और आज है दिन संडे का और संडे यानी ढेर सारी चाय बनने का। पहली चाय बन रही है, अब देखते हैं दूसरी चाय कितने बजे लेंगे। 9 बजे ले रहे हैं पहली चाय। 9 क्या 10 बज 9 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। और सारी खिड़की और पर्दे खुल गए हैं और आज का दिन अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे, मतलब सिर में दर्द नहीं है, काम का टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सैटरडे को ही मतलब मैं काम निपटा ली हूँ। और आज बस नहा के पूजा करूँगी और छोटू उठ गया और आज छोटू सारे पर्दे हटा रहा है और लाइट्स ऑफ कर रहा है। ये ना एक ड्यूटी होती है, नहीं सुबह उठो सारे जो भी लाइट ऑन है सबको बंद करो और पर्दे। तो रोज़ तो मेरी ड्यूटी रहती थी, आज संडे है तो आज बच्चों की लगा दी। और ये वाला जो एरिया है ना मुझे बहुत पसंद आता है। मॉर्निंग में बिल्कुल धूप रहती है खुल के एकदम। और यहाँ पे ना मैं ये जो 2 सोफे हैं इनको रखने वाली हूँ, आज इनको ठीक करने वाली हूँ। इनके सबके ढेर सारी कॉपी किताबें ये सब नीचे रखे हुए थे तो इन सभी को ऊपर ले आई हूँ। और अब मैं ऊपर तो कई दिन पहले ले आई थी, लेकिन आज इनको सेट करूँगी। तो पहले तो नहाऊँगी, उससे पहले सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा एक कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। रोज़ तो भागम भाग रहता ही है और आज के दिन भी। आज के ब्लॉग में ना आप लोग को मैं एक तो ऐसा पराठा बताऊँगी जिसमें कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि पराठा का जो स्वाद है ना वो 100 गुना बढ़ के हो जाता है। और ढेर सारे काम तो मेरी लाइफ में चलते ही रहते हैं, तो बस इन्हीं लोग के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ आज की मॉर्निंग। और यहाँ पे पूरे घर मतलब ना इतना अच्छा दिख रहा है, मतलब सो के उठो और पूरा घर एकदम बिल्कुल सेट है, तो बिल्कुल मुझे मतलब बहुत ही अंदर से खुशी मिल रही है। तो फिलहाल चाय पी ली थी और नहा के पूजा कर ली और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ नहाने के बाद। आज साड़ी पहनने की इच्छा हुई, ब्लैक साड़ी दिख गई मुझे तो मतलब ये मेरा फेवरेट साड़ी भी है, मुझे कॉटन की साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल पहन ली। बच्चे बल्कि पूछ भी रहे थे मम्मी मंदिर जा रहे हो क्या, क्योंकि मैं नॉर्मली जब मंदिर जाती हूँ तो वही साड़ी पहनती हूँ, पर मैं बोली नहीं आज मेरी इच्छा हुई है साड़ी पहनने की, इसलिए पहन ली। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और नाश्ते में आज कुछ भी नहीं रहेगा, बस मुर्रे का लड्डू है, तिल पापड़ी यही सब है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि खाना जल्दी बनाने वाली थी मैं। तो सबको आज यही नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी निकाल ली हूँ और साथ के साथ ना थोड़े से बर्तन जो सूख गए हैं टिफ़िन वगैरह उन सभी को बंद करके और उनकी जगह पे रख दूँगी, ताकि मंडे को फिर दिक्कत नहीं होता है। नाश्ता वास्ता हो गया, उसके बाद फिर आज बन रही है टमाटर की सब्ज़ी। हस्बैंड जी की फरमाइश पे बन रही है, मतलब ये सब्ज़ी वो एक दिन पहले ही बोल दिए थे मुझे कि संडे को टमाटर की सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि आज का ही दिन होता है जिस दिन ये फुर्सत से बैठ के खाना मतलब अच्छे से खा पाते हैं, भागम भाग नहीं रहती है। लेकिन ऐसा हुआ कि आज भी इनको ऑफिस जाना पड़ा, तो 11 बजे कॉल आ गया तो जाना पड़ गया इनको। तो बहुत सारे काम फिर पेंडिंग रह गए हम लोग के, क्योंकि हम लोग को मार्केट भी जाना था। बट फिर जब हस्बैंड जी ऑफिस चले गए तो फिर मैं आराम से अपना फिर सब्ज़ी बनाने लगी। टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी मैं वैसे कई बार आप लोग के साथ शेयर की हूँ, इसलिए आज रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। और टमाटर की सब्ज़ी बना दी हूँ और साथ के साथ ना चावल भी रख दी हूँ। और वही फिर आज भी संडे था, अपन जल्दी खाने का सोचे थे, मगर आज भी फिर हम लोग लेट से ही खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी फिर वही 2:30 बजे आए तो उसके बाद ही खाना खाए थे। तो सुबह तो लग रहा था कि संडे है, लेकिन जब हस्बैंड जी ऑफिस चले गए तो लगा कि आज संडे नहीं है, रोज़ की तरह ये दिन है। और दूध वाले भैया आ गए थे तो बस दूध यहाँ पे मतलब उबाल लूँगी और बहुत सारे जो काम छोटे मोटे जो काम होते हैं ना उनको कर लूँगी। और यहाँ पे पता है मैं पन्नी जब दूध डालती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालती हूँ कि दूध का पैकेट बोलते हैं ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें दूध रहता है, तो फिर जो आपका चंद्रमा ग्रह है ना उस पर मतलब दोष आता है, मतलब वो कमज़ोर होता है। इसलिए आप भी अगर पैकेट वाला दूध हो या बर्तन में भी दूध ले रहे हैं ना, तो अगर वो बर्तन घर पे ही रखना है तो उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको खंगाल के उसको दूध में ही डाल देना चाहिए। इस तरह से मतलब नहीं रखना चाहिए उसको। तो बस वही मैं करती हूँ। अब मेरे यहाँ तो बर्तन आता नहीं, तो मैं पैकेट में ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसको इस तरह से कर लेती हूँ। और टमाटर की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। और मटर को ना इस समय बहुत हार्ड मटर आ रहे हैं, मतलब ये पकते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनको एक सीटी लगा के फिर डायरेक्ट सब्ज़ी में डाल दी थी, सब्ज़ी जब बन गया था। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको साफ़ कर लूँगी और साथ के साथ कपड़े दिख गए मुझे, कपड़े शाम में धोना था। फिर मैं बोली अभी हस्बैंड जी आ नहीं रहे थे, खाना बन गया था और वेट कर रहे थे हम लोग, तो मैं बोली कपड़े भी साथ में धो ही लेती हूँ। तो वॉशिंग एरिया में आई और
वॉशिंग एरिया भी सेट करना था, सब सामान इधर उधर बिखर गए थे। जब काम करो ना बैठ के तो पीढ़ा हो गया, बाल्टी हो गया, सब इधर उधर हो जाता है। तो बस इन्हीं सबको मैं ना सेट करी और उसके बाद फिर, और आज शाम के खाने में बनना था मटर पराठा। तो मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ की ये मटर पराठे में जो ट्रिक है, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आगे वीडियो में है, वीडियो में आप लोग बने रहना। और हाँ एक बात और, चैनल पे अगर आप लोग नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मुझे, क्योंकि मुझे बिना सब्सक्राइब करके आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब किए हुए 25% लोग देखते हैं, बिना सब्सक्राइब किए मुझे बाकी सारे देखते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो मुझे और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना। और यहाँ पे सारे काम हो गए थे, और ऐसा होता है ना जब वेट करते रहो तो खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ काम करो। तो मटर दिख गए तो सारे मटर ही छील डाली मैं। उसके बाद पतिदेव आ गए थे तो फिर हम लोग खाना खाए, और खाने में बस टमाटर की सब्ज़ी, चावल और गाजर। कमेंट करके बताना इस तरह से कौन खाता है, एक ही थाली में सब कुछ ले करके। हमारे घर में हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर जब सब्ज़ी और चावल रहता है ना तो इसी तरह से खाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद शाम हो गई थी। शाम में थोड़ा बाहर गई थी मैं, कुछ काम था तो उनको निपटा के आई। फिर आते के साथ बच्चों की डिमांड हो गई, भूख लगी है, तो बस दूध दी थी और थोड़े बहुत से बिस्किट वगैरह दे दी थी, तो दोनों बच्चे खा लिए थे। उसके बाद लग जाऊंगी घर के कामों में। तो काम में आज मैं जब चिमनी के पास आई ना तो चिमनी मुझे बहुत गंदा दिखा, तो उसको फिर मैं खोल के और गर्म पानी डाल के बेसिन में रख दी हूँ, उसको साफ़ करूँगी। तब तक इधर जो बर्तन सूख गए थे मेरे दोपहर के, उन सभी को जमा लूँगी। और कांच वाले जो बर्तन है ना उनको ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रहने से फिर टूटने का डर रहता है। और प्लास्टिक वाले बर्तन का एक अलग मैं मतलब बना के रखी हूँ जगह, तो उन वहाँ पे रख देती हूँ। मतलब इसी तरह से सारे सामान को सब सेट कर दूँगी और उसके बाद साफ़ करूँगी अपनी चिमनी। और ये देखिए मटर को मैं उबाल के रख दी थी, क्योंकि फिर मटर उबालने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं, क्योंकि मटर ना ये वाले, अगर आपके पास ना सॉफ्ट वाले मटर हैं तो आप उनको मत उबालना। मैं मेरे हार्ड थे थोड़े मटर, इसलिए मैं इनको उबाल दी थी। और फाइनली फिर चिमनी साफ़ करूँगी। और चिमनी मैं ना ये दूसरी बार साफ़ कर रही हूँ, मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने में ये सेकेंड टाइम है। मतलब बोले भी थे वो कि आपको शुरू में 1 महीने में 1 बार आप साफ़ कर लिए तो बहुत है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाद में फिर धीरे धीरे कम समय में साफ़ करना पड़ता है, तो फिर हफ्ते में या 15 दिन में आपको 1 बार साफ़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखा। और मेरी चिमनी में पता है क्या है, जहाँ पे चिमनी है वहाँ पे तो चलो सारा ऑयल और धुआं चला जाता है अंदर, पर फिर भी ना जो मेरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं बोलूँगी, जो मेरे कबर्ड बने हैं ना उनके ऊपर में, जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर में पता नहीं कैसे ऑयल हो जाता है, समझ में नहीं आता है मुझे। तो एक बार साफ़ की थी और सेकंड टाइम अभी चेक नहीं की हूँ, देखती हूँ मैं। वो बोले कि शायद आपके यहाँ हवन वगैरह हुआ होगा, उसमें हुआ होगा धुआं की वजह से, वरना चिमनी तो गैस के पास का सारा धुआं खींच लेता है। तो मैं बोली ठीक है मैं देख लेती हूँ। तो एक बार तो साफ़ की थी, अभी सेकंड टाइम चेक करूँगी कि गंदा हुआ है कि नहीं, क्योंकि हवन वाकई में बहुत ज़्यादा हुआ था हमारे घर में, पूरा घर भर गया था धुएँ से। तो धुएँ से नहीं, कपूर बहुत सारा डाल दिए थे पंडित जी, तो उसकी वजह से ना, मतलब 1 पाव से भी ज़्यादा कपूर था और वो सारा का सारा डाल दिए थे, तो इतना सारा कपूर जला था ना, तो काला काला धुआं पूरे घर में फैल गया था। यहाँ तक कि हमारा जो वाइट दीवार था ना वो सब अब हल्के येलोइश, मतलब येलो दिखते हैं, मतलब पूरी तरह से वाइट नहीं दिखता है। तो वो सिर्फ धुएं की ही वजह से ऐसा हुआ था। तो फाइनली चलिए अब मटर बना लेते हैं। तो इसमें मैं जीरा, राई और तेज़पत्ता का तड़का दे करके और मटर डाल दी हूँ। मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे, तेज़ आंच में ही भूनेंगे, क्योंकि मेरा उबला हुआ मटर है। अगर आपका मटर अगर उबला हुआ नहीं है ना तो आप धीमी आंच में, जब तक मटर पक ना जाए तब तक आपको भूनना पड़ेगा। आप चाहो तो ढक के भी पका सकते हो। मेरा उबला हुआ मटर था तो फटाफट से बन गया। तो ये मतलब अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी है ना तो बस इसी तरह से रात में उबाल के मटर को रख दो, और इसमें इसी तरह से तड़का मार के नमक और दालचीनी मैं ज़रूर डालती हूँ खाने में, फ़ायदेमंद होता है इसलिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए, जीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए, और लाल मिर्च पाउडर आप चाहो तो डालो, नहीं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ, लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, और हल्दी तो डालना ही है। बस इन्हीं सबको अच्छे से मसाले को भून लेंगे और उसके बाद फिर
इसको मैं ना आज पीस के नहीं बनाऊंगी, मिक्सर में या तो आप चाहो ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मैं आज क्या करूंगी, जो पराठा सेकने वाला मेरा है ना, उसी से मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और उबला हुआ मटर था ना तो बहुत ही ईजिली मैश हो गया 2 मिनट में ही। और ये रहा वो इंग्रेडिएंट्स जिसकी मैं बात कर रही थी आप लोग से, मैगी मसाला। इसे आप डालोगे ना, इसके बाद इसका जो पराठे का स्वाद आया था ना वो बिल्कुल ही अलग आया था। और मैं कैसे डाली इसको अपने इसमें, मैगी मसाला मैं आज ड्रॉर खोली तो बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैं बोली ये एक्सपायर हो जाएगा तो आज इस मसाले को भी इसमें डाल देती, क्योंकि मैगी मसाला का जो स्वाद है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। और मेरे घर मैगी बनती नहीं है, इसलिए मैगी मसाला रखा ही रह जाता है। तो बस मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाली, और जब ये पराठे बन के रेडी हुए ना तो इतना ज़्यादा टेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैगी मसाला आप लोग भी किसी भी पराठे में डाल के देखना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा। और सिर्फ ये ना मटर के पराठे में नहीं, गोभी के पराठे में, आलू के पराठे में, मतलब जो भी पराठे आप बना रहे हो ना, जिस जो मसाला जो उसका है उसमें आप डाल दो मैगी मसाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी, और पराठे मेरे मैं बिल्कुल रोटी की तरह ही पतले बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी को वही वाले पसंद आते हैं, मोटे वाले नहीं पसंद आते हैं। तो आपको जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हो, मोटे वाले भी अच्छे लगते हैं, पतले वाले भी। तो बस यहाँ पे पराठा रेडी कर लूँगी। और आप लोग ना एक बार मेरे कहने पे ज़रूर मैगी मसाला डाल के देखना, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है पैकेट, जैसे तो आप लोगों को भी पता ही होगा, मतलब जो हाउस वाइफ होती है ना वो तो सबके घर में सबको पता है मसालों की कि मतलब क्या कीमत रहती है, क्योंकि हमेशा ही सामान आते रहता है घर में, ये सब चीज़ तो अपन देखते ही रहते हैं। और पराठे भी बढ़िया अच्छे बन रहे थे, मतलब ये जो मटर मैंने मैश करके डाला था ना तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि पराठे फट रहे हैं। और मिक्सर में भी डाल के जो पीसते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, इसमें तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगा और सारा मटर ना मैश हो गया था अच्छी तरह से। पराठे के साथ टमाटर की सब्ज़ी थी सुबह वाली, तो वो भी अच्छी लगती है। आप चाहो तो धनिया पत्ती टमाटर की भी चटनी बना लेना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हो गया रेडी हमारा, और मसाला भी थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ। और ये खाना मेरा नहीं है, बच्चे और मतलब हस्बैंड जी का रहेगा। और मैं आज खाने में खाऊंगी सिंपल दूध रोटी। दूध रोटी ना जब अगर आपको फास्ट रहना है तो उसके एक रात पहले आप दूध रोटी खाओ, उससे एनर्जी भी मिलती है और प्यास कम लगेगा, गला कम जलेगा। क्योंकि आप ऑयली अगर खा लोगे ना व्रत के एक दिन पहले तो आपको पूरे टाइम प्यास भी लगता है और गला भी जलता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना व्रत में इस तरह से रात में दूध रोटी खा के सोने का, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगले दिन क्या संकट चौथ रहता है, तो इसलिए मतलब तिल चौथ जो बोलते हैं, तो वो मेरा मतलब उस दिन मेरा फास्ट रहता है, तो इसलिए फिर मैं दूध रोटी खाऊंगी और बाकी लोग पराठे खाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को करूँगी एंड। और अगर चैनल पे कुछ भी पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ आप लोग चैनल मतलब वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना इस तरह से कौन खाता है दूध रोटी तोड़ के। मैं इसी तरह से खाती हूँ, मुझे बचपन से इस तरह से पसंद आता है, मेरे घर में सब ऐसे ही खा लेते हैं।